शिवा एजुकेट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी का रीट एग्जाम बहुत ही अच्छी तरीके से हो चुका होगा, ठीक है। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लेवल फर्स्ट की आंसर की, और उसमें भी जो है मनोविज्ञान के जो क्वेश्चंस आए थे उनके जो है आंसर इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या था। देखिएगा, निम्न में से कौन सा प्रक्षेपण की विधि नहीं है, ठीक है। ऑप्शन थे वाक्य पूर्ति परीक्षण, शब्द साचार्य परीक्षण, प्रासंगिक अंतर्बोध और रीडिंग स्किल। तो यहाँ पे जो है बाकी तीनों तो था, तीनों जो है इसमें शामिल है, लेकिन 4 वाला ऑप्शन जो है इसमें नहीं था, ठीक है। रेटिंग स्किल इसमें नहीं है, तो यहाँ पे जो 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों, सीरीज के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे ऑप्शन से अलग अलग थे, इसलिए आपको खाली ये देखना है कि आपने वहाँ पे कौन सा आंसर टिक किया था, ठीक है। चलिए, फिर था प्रश्न नंबर 2, पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक बालक में कौन सा गुण पाया जाता है। ऑप्शन थे मूर्त चिंतन, प्रतीकात्मक चिंतन, कल्पनात्मक चिंतन, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 4 ऑप्शन भी कुछ था लेकिन वो हमें याद नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतीकात्मक चिंतन इसका सही आंसर होगा, ठीक है। फिर था गिलफोर्ड की बुद्धि सिद्धांत में शामिल नहीं है, ठीक है। कौन सा शामिल नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हमारा है, यानी कि विशेष घटक इसमें शामिल नहीं है, बाकी उत्पाद भी थे और संक्रिया और विषय वस्तु, ये बाकी तीनों ऑप्शन थे, और इसमें जो सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। हमारा प्रश्न नंबर 4 है, ADHD से युक्त छात्रों की अधिगम कठिनाइयों को दूर करने में कौन सा उपयुक्त है, ठीक है। तो बाकी 3 जो है उसमें नेगेटिव दिए होते हैं, और उसमें जो सही आंसर था एक बड़ा सा ऑप्शन दिया हुआ था, यानी कि अधिक चित्रों का उपयोग, और आगे कुछ लिखा हुआ था, तो वो जो है वहाँ पे सही आंसर था, ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। बांडोरा के अवलोकन अधिगम का संबंध है, तो ध्यान रखिएगा वहाँ पे जो है 2 जो ऑप्शन थे वो हमने काट दिए, क्योंकि उसमें जो है 2 ऑप्शन तो कहीं भी इसमें मैच नहीं कर रहे थे, बाकी 2 जो है इसमें मैचिंग वाले थे, तो उसमें हमने ऐड कर लिए वो। तो पहला था प्रत्यक्ष अवलोकन, और दूसरा अनुभवजन्य अधिगम। तो ध्यान रखिएगा इसका जो आंसर क्या रहेगा। इसके दोनों आंसर में जो है थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन फिर भी लगता है जहाँ तक बेटर ऑप्शन और बी लगता है, ठीक है। अनुभवजन्य अधिगम हो सकता है, बाकी ऑफिशियल आंसर की आने पर ही इसका जो है सटीक आंसर हमको मिल पाएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। आनुवंशिकता और पर्यावरणीय संबंध को किससे निरूपित किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन है जोड़, भाग, घटाव, गुणा। तो आई थिंक इसका जो है लगभग सभी ने सही आंसर दिया होगा, ठीक है, यानी कि गुणा इसका सही आंसर होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 है, मेस्लो की अभिप्रेरणा सिद्धांत में शीर्ष पर आवश्यकता है, ठीक है। सुरक्षा की आवश्यकता, शारीरिक आवश्यकता, आत्म साक्षरता की आवश्यकता, या फिर प्रेम की आवश्यकता। तो ध्यान रखिएगा इसमें सी जो सही आंसर होगा, ठीक है, आत्म साक्षरता वाला ऑप्शन जो है उसमें सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 8 था, क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन है गतिशील प्रक्रिया, सैद्धांतिक प्रक्रिया, समस्या समाधान से अलग, ऐसा कुछ ऑप्शन था, ठीक है, और एक और कुछ ऑप्शन था। तो इसका जो सही आंसर होगा फर्स्ट वाला सही होगा, गतिशील प्रक्रिया यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। गतिशील प्रक्रिया वाला सही आंसर होगा। चलिए, प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। अलाभान्वित बालक के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बाकी ऑप्शन गलत है, और उसमें सही वाला ऑप्शन था, ठीक है, नकारात्मकता व हीनता मनोग्रंथि, ये वाला सही आंसर था, ठीक है, बाकी 3 वाले गलत है। चलिए, प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। दोस्तों, एक CL हल से संबंधित प्रश्न प्रतिक्रिया निश्चित ऐसा कुछ दिया था, ठीक है, जो कि CL से संबंधित था, और उसमें ऑप्शन थे D, V, IR और SHR, ऐसे कुछ ऑप्शन थे, और उसमें ध्यान रखिएगा उसमें IR वाला करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 11 है, वृद्धि और विकास निम्न से कौन सा सही है, ठीक है। वृद्धि और विकास के बारे में पूछा गया था कि कौन सा ऑप्शन सही है, बाकी 3 गलत थे, और उसमें जो है एक सही था, तो वो हमें पहचानना था। तो जो सही ऑप्शन का था उसमें बड़ा वाला ऑप्शन था, एक वृद्धि मात्रात्मक होती है, विकास मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों होता है, और अंतर संबंधित होता है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही था उसमें, ठीक है। फिर था अभिसंज्ञान में निगरानी उपयुक्त उदाहरण है, ठीक है। निगरानी का उपयुक्त उदाहरण कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा इसमें जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा, यानी कि कितने समय में ये काम किया गया है, ठीक है, कितने समय में ये काम किया, ये वाला सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 13 है, निम्न से व्यवहारवादियों ने अधिगम की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण अंक किसे माना है, ये वाला जो प्रश्न वहां पे पूछा गया था, तो उसके ऑप्शन है सामाजिक अंतःक्रिया, संज्ञान, और या फिर ऑप्शन नंबर 4 जो भी था, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, पुनर्प्रलन इसका सही आंसर होगा। बर्ड के अनुसार शैक्षिक लब्धि का सूत्र क्या है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन था वहाँ पे जो, और इसका जो आंसर रहेगा EA भाग CA, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। बर्ड के अनुसार शैक्षिक लब्धि का सूत्र ऑप्शन नंबर बी जो सही आंसर रहेगा इसमें। फिर है जेम्स ड्रेवर के अनुसार प्रेरणात्मक कल्पना को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। इसके ऑप्शन जो है हमें मिल नहीं पाए, इसको छोड़ते हैं अभी, फिर बाद में देखेंगे इसको, ठीक है। और इसके जो ऑप्शन है अगर आपको पता है तो आप इसको कमेंट कर सकते हो, ठीक है, और इसके बाद में डिस्कस कर लेंगे हम। फिर था प्रश्न नंबर 16, व्यक्तित्व में शामिल नहीं है, ठीक है, बाकी 3 थे और एक नहीं था, वो बताना था। ऑप्शन मनोशारीरिक, गत्यात्मक, अपूर्व समायोजन, या फिर स्थिर गठन। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर
4 वाला सही रहेगा इसमें, ठीक है। स्थिर गठन जो इसमें शामिल नहीं रहेगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 17 है, उपचारात्मक शिक्षण में सबसे ज़्यादा प्रभावी है ऑप्शन टीवी, कंप्यूटर, फोनोग्राफ, चित्र विस्तारक यंत्र, ठीक है। तो बाकी इन दोनों को तो काट दिया जाए, ठीक है, क्योंकि इनका तो इससे संबंध नहीं रहेगा। बाकी टीवी देखा जाए तो ये भी एक पॉजिटिव है और कंप्यूटर, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा जो आंसर रहेगा कंप्यूटर रहेगा, क्योंकि कंप्यूटर में बहुत सारे फीचर होते हैं, ठीक है, इसलिए कंप्यूटर यहाँ पे बेटर रहेगा। देखिएगा प्रश्न नंबर 18, करके सीखने के सिद्धांत पर कौन सी विधि आधारित है, ठीक है। ऑप्शन जो इसमें ऑप्शन 4 दिए थे उसमें 2 जो है करके सीखने पर आधारित थी, एक तो ह्यूरिस्टिक विधि और एक प्रयोगशाला विधि, ठीक है। दोनों में करके सीखा जाता है और इसमें भी जो है ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा प्रयोगशाला विधि। मूल्यांकन में त्रिपदी का संबंध किससे, ठीक है। त्रिपदी का जो संबंध किससे था, ऑप्शन B.S. ब्लूम, रॉजर बेकन, हर्बर्ट, ठीक है। तो सही जो आंसर होगा B.S. ब्लूम, लगभग इसका तो सभी ने सही किया होगा, ठीक है। त्रिपदी B.S. ब्लूम सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 20 था, बालक समस्या के समाधान के लिए निजी संभाषण करता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था और उसमें ऑप्शन था पियाजे, स्किनर, वाइगोत्स्की और कोलर, और सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, ठीक है। वाइगोत्स्की यहाँ पे सही आंसर रहेगा। फिर था प्रश्न नंबर 21, कौन सा संवेदन तंत्र हताशा को बाह्य स्रोतों पर थोपता है, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो वाला सही रहेगा, ठीक है। वही दंडात्मक इसका सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा इसका सही आंसर। 22वां देखते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक पक्ष में शामिल है, ठीक है। व्यापक पक्ष में क्या शामिल है ये वाला पूछा गया था, तो उसमें ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ था शैक्षिक व शैक्षिक समग्र विकास, जिसमें संज्ञानात्मक, शारीरिक आदि दिया हुआ था, वो वाला बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन RTE के संबंध में पूछा गया था और उसमें शिक्षक के कर्तव्य पूछे गए थे, ठीक है। ऑप्शन हमें नहीं मिल पाए, ठीक है, याद नहीं रहे। और प्रश्न नंबर 24 देख लेते हैं, पिछड़े बालकों की विशेषता है सहपाठियों से उच्च क्षमता, औसत से ज़्यादा बुद्धि लब्धि, औसत मानसिक वर्ग से निम्न क्षमता, तो ये वाला सही बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसमें, ठीक है। कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि औसत मानसिक वर्ग से निम्न, ठीक है। फिर अधिगम की मूल क्षमता व योग्यता में शामिल है, ऑप्शन विषय पर पूरा अधिकार, तत्परता व इच्छा, छात्र शिक्षार्थी अंतर्निहित क्षमता व कौशल, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ये वाला सही रहेगा, छात्र व शिक्षार्थी अंतर्निहित क्षमता व कौशल इसका सही आंसर होगा, ठीक है। फिर प्रश्न नंबर 26, किसी दूसरे के व्यवहार को स्वयं द्वारा अपनाने को समायोजन में क्या कहा जाता है, ये वाला पूछा गया था, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी पहचान यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है, पहचान। प्रश्न नंबर 27, गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि को विद्यालय में किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं। पहला ऑप्शन था वहाँ पे तार्किकता व वैज्ञानिकता, और एक ऑप्शन जो था विविध तरीकों का उपयोग करके कला, संगीत, नृत्य, ऐसा कुछ दिया हुआ था, और वही जो आंसर रहेगा इसमें सही रहेगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 28 है, विकास तत्वोदमुखी संबंधित है, ठीक है, ऐसा कुछ था, तो उसमें सही आंसर क्या रहेगा, सिर से पैर की ओर विकास होता है, वो वाला बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। वहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिए थे कि पैर से सिर की ओर विकास और सिर से पैर की ओर, तो उसमें जो है ये वाला बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। और जिसमें जो पूछा गया था कि हर बटी है सोपानों को पंचपदी का रूप किसने दिया था, द्वितीय जिलर, उसमें सही आंसर रहेगा, ठीक है, जिलर, ठीक है। दोस्तों जो भी हमें क्वेश्चन मिले उसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, बाकी बहुत सारे और भी क्वेश्चन है, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करेगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं एक और नए वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए थैंक यू।